नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। 2 जुलाई को एमएसएमई मंत्रालय ने एक बेहद ही अच्छा फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की पहली वेव के बाद जब लोग सड़कों पर आ गए, उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए और भूखमरी के कगार पर लोग आ गए, उसके बाद सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन उस राहत पैकेज के लाभार्थी जो थे वो कहीं ना कहीं बड़े लोग थे या फिर वे लोग जो एमएसएमई में शामिल थे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं इस देश में जो छोटे व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, होलसेल व्यापारी हैं, वो एमएसएमई में शामिल नहीं हैं। और यही वजह है कि इतना नुकसान कोरोना काल में होने के बावजूद भी उन्हें यह लाभ नहीं मिलता। इसको देखते हुए 2 जुलाई को एमएसएमई गवर्नमेंट ने, एमएसएमई मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि अब उन छोटे दुकानदारों को, उन होलसेलरों को भी एमएसएमई का लाभ मिलेगा और वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसी से संबंधित हम आपको दिखाते हैं कि इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है। गुरुग्राम का यह सदर बाजार है और आप देख सकते हैं कि इस बाजार में 50 से 60% वैसे व्यापारी हैं जो एमएसएमई में शामिल नहीं है। और यही वजह है कि इनको सरकार जो घोषणा करती है, सरकार के जो मानदंड है उसमें शामिल नहीं होते और उसका लाभ इन्हें नहीं मिलता। ऐसे में अब जब 2 जुलाई को यह फैसला हुआ है तो निश्चित तौर पर यह लागू होते ही ये जितने छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो सदर बाजार में हो या फिर कहीं भी, जो छोटे व्यापारी हैं, रिटेलर हैं, होलसेल दुकानदार हैं, अब वो भी अपने आप को एमएसएमई में शामिल हो जाएंगे और शामिल होने के बाद अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे और रजिस्टर्ड कराने के बाद उसका लाभ उठा सकते हैं। अब हर जगह, चाहे कोई भी शहर हो, देश का कोई भी हिस्सा हो जहां दुकानदार हैं, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर मार पड़ती है। चाहे कोरोना काल हो या फिर जो सरकारी अनुदान हो, सरकारी योजनाएं हैं, उसका ये लाभ ठीक से नहीं ले पाते और यही वजह है कि वहीं के वहीं ठहरे रह जाते हैं। इनका समुचित विकास नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार का यह निर्णय है। आइए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि क्या कुछ सरकार ने निर्णय किया है। इसको लेकर हम एमएसएमई फाउंडेशन एक है, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सरकार का फैसला है और इससे किस तरह छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे। हाल ही में 2 जुलाई को एमएसएमई मंत्रालय ने एक फैसला किया है और उसमें अब छोटे दुकानदारों को भी उसमें शामिल करने की बात कही गई है। क्या कुछ फैसला है और पहले क्या कुछ था? मैं पंकज वर्मा, एमएसएमई वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि एमएसएमई मंत्रालय ने 2 जुलाई को एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत रिटेलर और होलसेलरों को भी अब एमएसएमई के दायरे में लाया गया है। पिछले एक साल पहले केंद्र सरकार ने अपने बजट के अंदर एमएसएमई को लगभग 15,700 करोड़ रुपए का बजट दिया था एमएसएमई को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद फिर कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का एमएसएमई को फ़ायदा देने के लिए फंड्स रेज किए थे, जिसमें पहले क्या था कि एमएसएमई के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस इंडस्ट्री वाले ही इंक्लूड होते थे, जिसका लाभ एमएसएमई की जितने भी सरकार फायदे देती है, जिनका लाभ रिटेलर और होलसेलरों को नहीं मिल पाता। और अधिकतर मार्केट के अंदर रिटेलर और जो होलसेलर है यही मार्केट को चलाते हैं, इनको एमएसएमई के फायदे नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण इनको फंड्स इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। और सबसे ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत इन्हीं को ही पड़ती है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिटेलर जो लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, वही होते हैं, जिसका लाभ पहले नहीं मिल पाता था। और सेकंड वेव आने के बाद सरकार ने ये देखा कि भाई रिटेलर और होलसेलरों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो सरकार ने तो उनके बारे में सोचते हुए बहुत ही बेहतरीन फैसला किया है, जिसमें रिटेलर और होलसेलरों को इसमें शामिल किया गया है। मैं एक आधा इसमें आपको फ़ायदा बता देता हूँ कि किस तरह से फ़ायदा होता है। कि एमएसएमई ने एक फैसला किया था कि जो व्यापारी है, अगर वो किसी इंडस्ट्री को या किसी सरकारी विभाग को कोई भी गुड सप्लाई करते हैं या सर्विस देते हैं, तो उनकी पेमेंट लटकी रहती थी, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक लटकी रहती, जिसकी वजह से वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से नहीं चला पाते थे और उनके फंड्स की कमी हो जाती थी। तब एमएसएमई मंत्रालय ने ये एक नियम बनाया कि जितने भी एमएसएमई के दायरे में आते हैं, अगर उन्होंने किसी भी विभाग को या किसी इंडस्ट्री को सप्लाई दी है या सर्विस दी है, तो उनको विद इन 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी।
अगर वो 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते तो एमएसएमई में जिसमें अपने आप को रजिस्टर करा रखा है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो एमएसएमई समाधान पोर्टल के ऊपर अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सके, और उसके बाद जो एमएसएमई समाधान मंत्रालय जो है वो उनको नोटिस जारी करता है, और फैसला होने पर उनको माल या सर्विस की वैल्यू के अलावा जो भी उसके ऊपर मार्केट में ब्याज होगा उसका 3 गुना उनको ब्याज मिलता है। तो सरकार का ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है, इससे सच में रिटेलर और होलसेलरों को बहुत लाभ मिलेगा। आपने सुना कि किस तरह से सरकार का यह फैसला अब उन छोटे व्यापारियों के लिए कारगर साबित होगा, उससे वो लाभ उठा पाएंगे। आइए अब हम सदर बाजार व्यापारी जो संगठन है इसके प्रमुख से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस सरकार के डिसीजन को, सरकार ने जो नया इसे लागू किया है, इसको किस रूप में लोग देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने एमएसएमई में अब छोटे दुकानदार और होलसेलरों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। गोयल साहब, किस रूप में देखते हैं इस फैसले को? मैं राजकुमार गोयल सदर बाजार गुड़गांव से हूं और काफ़ी सालों से व्यापार मंडल को देखता आया हूं। ये मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। छोटे दुकानदारों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे, और अभी पीछे 1.5 सालों से जो दुकानें बंद रही हैं, जो व्यापारी बर्बादी के कगार पे आ गया है, जो हम एमएसएमई में जो बड़े व्यापारी या बड़े उद्योग जुड़े हुए थे, हम छोटे दुकानदार नहीं जुड़े हुए थे। अब हम इसके साथ हम जुड़ेंगे तो हमको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और मैं इसका स्वागत करता हूं। तो आपने सुना कि किस तरह से एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये जो एमएसएमई है इसमें अब ये सभी लोग शामिल होंगे, और निश्चित तौर पे ये सरकार की जो भी योजना है, जो भी अनुदान या जो भी फैसले होते हैं, इनको जो राहत पैकेज आते हैं, जो बैंक से लोन फैसिलिटी होता है, या जो जो फैसिलिटीज है एमएसएमई में, वो सब कुछ के हकदार होंगे और इन्हें अब मिलेगा। और इस फैसले से निश्चित तौर पे जिस तरह से व्यापारी संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ भी लेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।